पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत हम सर्वप्रथम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक सरल रेखा की कल्पना करेंगे। अब सरल रेखा क्या होती है? एक्स और वाई में एक घातीय समीकरण का व्यंजक एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो एक्स वाई में जो भी हमें समीकरण प्राप्त होगा उस एक्स वाई में एक घातीय समीकरण को हम क्या कहेंगे? सरल रेखा। अब सरल रेखा अक्षों को काटते हुए जा सकती है। अब यदि सरल रेखा एक्स अक्ष से कितना थीटा कोण बनाएगी। अब थीटा क्या है? जी एक्स अक्ष से झुकाव। यहाँ पे जब एंगल थीटा बनेगा एक्स अक्ष के साथ तो हम यहाँ से एक परिभाषा निकल के आएगी, डेफिनेशन किसकी? प्रवणता या ग्रेडियंट भी बोलते हैं उसको। यह क्या है? ढलान या झुकाव। तो किसी सरल रेखा की प्रवणता उसके द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बने कोण की इस पज्या के बराबर होता है। तो इस पज्या को हम किससे निरूपित करेंगे? tan थीटा से। अब प्रवणता को किससे निरूपित कर देंगे? m से, अर्थात m इक्वल टू tan थीटा। जी क्या आ जाएगी? इस सरल रेखा की प्रवणता। इसके बाद एक डेफिनेशन निकल कर आएगी, अंतःखंड। रेखाएं एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो, रेखाएं जब अक्षों को प्रतिच्छेद करती हैं तो मूल बिंदु से उस प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? अंतःखंड। अर्थात अंतःखंड क्या होगा? सी। अब इस प्रकार से यदि सरल रेखा है और कोई बिंदु P एक्स वाई, अब यदि अंतःखंड C है तो यहां से मूल बिंदु 0 से इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम कोई भी नाम दे दें, चलो ठीक है, हमने M नाम दे दिया। और M से इस पर अपन PQ नाम दे दें तो M से PQ पर MN क्या खींच दिया? लंब डाल दिया। यहाँ कोई भी बिंदु रेखापन दे दें, यहाँ से A और यहाँ पे B नाम। A भी एक सरल रेखा है, हम इसको टेल के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक घातीय समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। किस स्थिति में? चूंकि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है इसलिए एकांतर से यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा कोण निरूपित होगा। सभी छात्र ध्यान से समझना, यहाँ भी थीटा, एकांतर से यहाँ भी थीटा। अब बात आती है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है अपने पास? x। तो यहां से यहां तक की दूरी को किससे निरूपित कर देंगे हम? x से। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी रहेगी जी? y रहेगी। n से q तक की दूरी क्या रहेगी? चूंकि यहां से आयत बन रहा है तो OQNM जी क्या है? आयत है। तो यहां से यहां तक की दूरी की क्या रहेगी? यहां से यहां तक की अंतःखंड C। अब यदि हम यहां से यहां तक की दूरी निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी? y माइनस C। यहां से कितनी रहेगी? y माइनस C हो जाएगी जी वाली दूरी। अब चूंकि यहाँ पे एंगल थीटा, चूंकि जी आयत बन रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा जी? x। अब इसमें यदि हम tan थीटा इक्वल टू यूज करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। इसमें लंब हमारे पास क्या है? Pn और आधार क्या है? Mn। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? M इक्वल, चूंकि
पी एन की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, y माइनस सी, और एम एन की दूरी कितनी है, x, तो बटे में क्या कर देंगे x। जैसे ही तुम त्रियक गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, सी का पक्षांतर कर दो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा का समीकरण। चूंकि हमें मालूम है कि x y में एक घाती जो व्यंजक होगा उस व्यंजक को हम एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा कहेंगे। तो जी तुम्हारा किस रूप में आ गया, जब किसी सरल रेखा की परिवर्तनता दी हो और अंतखंड दिया हो, उस स्थिति में हम किसी एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा थ्योरी बेसिस रहेगा, अभी जस्ट हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, उसमें सभी से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो सब लोग पहले थ्योरी को समझ लें। अभी जी हमने सिर्फ अंतखंड और प्रवणता के रूप में थ्योरी निकाली, अब हम निकालेंगे कि सरल रेखा किसी बिंदु से होकर जाएगी, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। जब यही सरल रेखा किसी एक बिंदु से होकर जाएगी, यहां से अपन ने मान लिया बिंदु P x1 y1 से होकर जाती है, और यहां बिंदु क्या रहेगा, x और y। अब P से भी लंब डालो और Q से भी लंब डालो। अब किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा है, सभी के लिए थ्योरी बेसिस रहेगा। P से यहां से हमने पी आर लंब डाल दिया, और पहले P से हमने पी एन और Q से क्यू एन लंब डाला था। अब एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा, तो यहां से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा है एकांतर से, यहाँ भी क्या रहेगा तुम्हारा, ये भी एंगल थीटा रहेगा। अब यहां से हम मूल बिंदु से दूरियों की बात कर लें, 0 0 से यहां तक की दूरी हमारे पास कितनी दी है, एक्स वाई निर्देशांक, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी रहेगी, x, और O से M तक की दूरी कितनी रहेगी, यहाँ x1 दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, x1। तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, x माइनस x1। इस दूरी में से हम x में से x1 को घटा देंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी प्राप्त हो जाएगी, x माइनस x1। इसके बाद यहां से यहां तक की दूरी को देखोगे तुम, तो टोटल दूरी कितनी है, y, और यहां तक की देखेंगे अपन, चूंकि यहां बिंदु P x1 y1, तो यहां तक की दूरी कितनी रहेगी, y1। P से R तक की दूरी कितनी, y1, और ये कितनी थी यहाँ x1। यहां से यहां तक की दूरी कितनी, y1, और यहां से यहां तक की दूरी x1। अब टोटल दूरी हमने y है और यहां तक की y है। जैसे हम इसको यहाँ ये दूरी ज्ञात करेंगे तो y में से क्या घटा देंगे, y माइनस y1। अब जैसे ही तुम, चूंकि ये आयत बन रहा है तो P R N M, ये क्या है, एक आयत है, तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस x1। यहां से हम जैसे ही tan थीटा इक्वल टू सूत्र यूज करोगे तुम, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू आर, आधार कितना है पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, y माइनस y1, और पी आर की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1। चूंकि हम पढ़ के आए tan थीटा इक्वल टू क्या है, किसी रेखा की प्रवणता, या उसको ग्रेडियंट भी बोलती है। जैसे ही तुम त्रियक गुणा करोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। स्ट्रेट लाइन क्या जाएगी, एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। इसी प्रकार से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का भी समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, यही बता दे रहा है, P और Q। यहाँ पर x1 y1, इधर x2 और
बाई 2। जैसे ही हम दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की बात करेंगे तो हमारे पास प्रवणता क्या आ जाएगी, m इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को भी हम इसी कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ x1 y1, यहाँ पे क्या मान लेंगे x2 y2। जैसे ही तुम घटाओगे तो यहाँ पे x2 माइनस x1 और यहाँ घटाओगे तो y2 माइनस y1, सेम कंडीशन से रहेगी। तो रेखा की प्रवणता रेखा की प्रवणता m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे ही तुम m की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 जी हो जाएगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। प्रवणता अंतःखंड के रूप में एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा, थ्योरी तुम्हारी सेम चीज रहेगी। अब हम देखते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच कोण कैसा बनता है। तो यहाँ पे हम फिर x अक्ष y अक्ष की बात करेंगे, x अक्ष और y अक्ष। अब दो सरल रेखाएं अपन मान लेते हैं, एक सरल रेखा दी जाएगी और दूसरी को अपन मान ले रहे हैं जी। दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू हमें ज्ञात करना। तो दोनों सरल रेखाओं को हम अलग अलग मान लेंगे, L1 और L2, x y x डैश y डैश। यदि मान लेते तो कोण अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा और यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, बीटा। या अल्फा 1 अल्फा 2 भी ले सकते हैं, दोनों स्थितियां हैं, जैसा भी करना हो। तो जैसे ही तुम इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे, यहाँ पे अपन सरल रेखा यहाँ से B और A मान लेंगे, यहाँ से C और A डैश मान लो, L1 L2 सरल रेखा है, दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। चूंकि हमें मालूम है कि यहाँ से टोटल एंगल कितना प्राप्त हो रहा हमारे लिए, टोटल तो बनेगा तुम्हारा 180। लेकिन यदि हम यहाँ से हमने दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा मान लिया है तो जी वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हमें दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। अब दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, तो यहाँ से अपन मानते हैं कि चूंकि अल्फा क्या है, बहिष्ठ कोण, तो बहिष्ठ कोण प्रमेय से हमें मालूम है कि बहिष्ठ कोण प्रमेय के अंतर्गत जो बहिष्ठ कोण है वो उस त्रिभुज के अंतः बनने वाले कोणों के योग के दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम क्या लेके चलेंगे, अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, अर्थात दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थीटा। पक्षांतर करने पर जैसे ही दोनों तरफ टेन लेंगे तो टेन अपन साइड ले रहे हैं, चलो टेन थीटा इक्वल टू टेन क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब यदि हम इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं को अलग अलग निरूपित करते तो m1 बराबर हम इसको क्या मान लेते, टेन अल्फा, और इस सरल रेखा की प्रवणता को हम m2 के द्वारा निरूपित करते तो कितना मान लेते, टेन बीटा। m1 इक्वल टू टेन अल्फा, m2 इक्वल टू टेन बीटा, और हमें दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी ज्ञात करना। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टेन अल्फा माइनस बीटा। जैसे ही तुम इस फार्मूला को यूज करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू जी फार्मूला होता त्रिकोणमिति में, सब लोग देख लेना। अब वैल्यू उठा के मान रख दो, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 और इसकी क्या है, m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण।
हम यहाँ से मापांक लेके भी चल सकते हैं। प्लस माइनस की पोजीशन यदि आती है तो कोण को हम धनात्मक लिखेंगे और दोनों स्थितियों में यहाँ से अपन लगा सकते हैं। अब बात आती है कि यदि tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, अब इन दोनों रेखाओं की कंडीशन फॉलो करना। चूंकि हमें मालूम है कि ये जो सरल रेखा x अक्ष से अल्फा कोण और ये वाली रेखा बीटा बनाती है। अब यदि दोनों रेखाएं कैसी कंडीशन हो सकती है प्रकृति, या तो समांतर होंगी या फिर लंबवत भी हो सकती है। तो यहाँ अपन tan थीटा में ही वैल्यू रख के निकाल देंगे। यदि थीटा इक्वल टू 0, थीटा का मान क्या है 0, जब थीटा का मान 0 रहेगा उस स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी रहेंगी, समांतर। और जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी प्रवणता क्या होगी, तो इसी फार्मूला में मान रख सकते हैं। तो थीटा के स्थान पर क्या लिख दो 0, तो tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चूंकि हमें मालूम है tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, जैसे ही तुम त्रिज्या गुणा करोगे ये पद भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, क्या बचेगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, अर्थात क्या बचेगा m1 इक्वल टू m2। इससे सिद्ध होता है दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी प्रवणताएं कैसी होंगी, इक्वल बराबर होंगी, m1 इक्वल टू m2। अब यदि थीटा इक्वल टू 90 अंश की बात कर दे, जैसे ही तुम्हारा थीटा इक्वल टू 90 अंश, तो इसका अर्थ है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी। जैसे ही फार्मूला मान रखोगे तो tan 90 अंश इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 का मान क्या होता, अपरिभाषित बोलते हैं उसको, परिभाषित नहीं अर्थात इन्फिनिटी। जैसे तुम यहाँ पे इन्फिनिटी लिखोगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चूंकि हम इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे 1/0, जैसे ही तुम 1/0 लिखोगे तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इन्फिनिटी को 1/0 लिख दिया। अब इसका जैसे ही तुम त्रिज्या गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 कर दें तो 0 आ जाएगा वहां पर। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, त्रिज्या गुणा 1 प्लस m1 m2 त्रिज्या गुणा करने पर इक्वल टू 0, अर्थात पक्षांतर कर दो m1 m2 इक्वल टू -1, अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल रहेगा वो कितना रहेगा -1। तो इन सभी कंडीशनों को मानते हुए दोनों कंडीशनों को याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जबकि उनकी दोनों की प्रवणताएं अलग अलग हो। इसी चैप्टर में हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी हम P x1 y1 और x2 y2, दो बिंदु P Q के बीच की दूरी को भी हम ऐसे निकाल लेंगे m और n। यहाँ से लंब डाल देंगे P Q R। अभी मैंने बताया तुम लोगों को मूल बिंदु से यहाँ तक दूरी कितनी है x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x2। यदि निकालेंगे तो इधर यदि हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार से यहाँ तक की दूरी कितनी है y2, ये दूरी कितनी है y1। जैसे तुम इसमें से इसको घटाओगे तो y2 माइनस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, जो मैंने अभी थ्योरी बताई थी उसी से x2 माइनस x1 इसके बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। पिछली थ्योरी क्या था मैंने, इसी चैप्टर में तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दूरी का भी सूत्र है। तो जो मैंने थ्योरी बताई थी अभी जोड़ने घटाने वाली, वो इस टाइप से होती है कि यहाँ से P और Q निर्देशांक लिए x1 y1 और x2 y2। चूंकि यहाँ तक की दूरी कितनी है x1
और यहाँ से इतनी दूरी कितनी है x2। जैसे x2 में से x1 घटाएंगे तो हमारे पास mn की दूरी आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y2। जैसे ही तुम यहाँ से टोटल दूरी y2 और ये दूरी y1, जैसे ही तुम इसमें से इसको घटाओगे तो y2 माइनस y1 ये वाली दूरी आ जाएगी। और चूंकि ये आयत बन रहा है इसलिए ये दूरी इसके बराबर होगी। यदि यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे चूंकि कितना बन रहा है 90 अंश, चूंकि समकोण त्रिभुज इसी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात पी क्यू बराबर कर्ण का वर्ग बराबर, तो वर्ग लगा दो, यहाँ से वर्गमूल भी ले सकते हैं। जैसे तुम वर्गमूल यहाँ पे करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग अर्थात y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जिस टाइप से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी सूत्र याद करना, चूंकि तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसमें यूज हुआ है। यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 यदि किसी त्रिभुज एबीसी की निर्देशांक है तो हम उसके सूत्र को त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से याद करेंगे। ये फार्मूला तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होना है। इसको अपन एक ट्रिक से और याद कर सकते हैं। यदि हम इसको याद रखें 23 31 उधर से क्या है 12, तो पहले तुम क्या लिखोगे 23 31 12 लिख के और x1 x2 x3 का मल्टीपल करते हुए प्लस लगाते हुए फार्मूला को हम याद कर सकते हैं।